हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही मजा आता है। इस एक्सपेरिमेंट की खासियत क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों हमारे पास 5 टाइनी स्पेयर्स होते हैं। टाइनी स्पेयर्स ये बॉल हैं, इलास्टिक बॉल हैं। ये हम सबसे पहले ये अजम्पशंस लेके चलेंगे, इलास्टिक बॉल्स हैं। और यहां से इस बंदे ने बॉल को यहां से क्या किया, किसी हाइट से छोड़ दिया। हाइट से छोड़ने के बाद बाकी की ये जो 3 बॉल हैं, ये 3 बॉल एज इट इज बनी रहती है। यहां से एक बॉल उधर क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। अगर हम यहां से 2 बॉल को पकड़ के छोड़ेंगे तो यहां से भी कितनी बॉल डिस्प्लेस हो जाएंगी, 2 बॉल। अगर हम यहां से 3 बॉल को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो इधर से भी कितनी बॉल डिस्प्लेस हो जाएंगी, 3 बॉल यहां से भी डिस्प्लेस होंगी। तो इनके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, वो देखेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या रहता है, यहां पर इस ऑब्जेक्ट को, पहली बॉल को क्या किया, पहली बॉल को हमने किसी हाइट से, मैंने बोल दिया इस हाइट से, मैंने यहां से क्या कर दिया, इस बॉल को छोड़ दिया। इस हाइट से छोड़, सबसे पहले मैं इस बॉल को इस हाइट तक लेके गया हूं। जैसे ही मैं यहां तक इस बॉल को इस हाइट तक लेके गया हूं, यहां पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों होगी, इस हाइट की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से स्टोर होगी, इस हाइट की वजह से। ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही यहां पे आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर को मैंने नाम दिया कौन सा, बन स्फीयर। ये स्फीयर यहां पे कितनी स्पीड से आएगा, मैंने बोल दिया ये स्फीयर आएगा u1 स्पीड से। कितनी स्पीड से आएगा, u1 स्पीड से। u1 स्पीड से आने के बाद इस सेकेंड स्फीयर से, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इन स्फीयर से क्या करेगा, ये टकराएगा। इनके बीच का जो कॉलिजन होने वाला है वो हम कॉलिजन मान के चल रहे हैं, ये अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। ये जो बॉल है, ये बॉल कैसी है, इलास्टिक है। ये बॉल कैसी है, इलास्टिक है। इनके बीच जो कॉलिजन होने वाला है वो नियरली इलास्टिक कॉलिजन होने वाला है। कैसा कॉलिजन होने वाला है, नियरली इलास्टिक। अब यहां से इसने जो वेलोसिटी दी है, इसमें क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। एक्सचेंज होने के बाद देखिए हुआ क्या, यहां से इसने इसको मोमेंटम ट्रांसफर किया, इसने इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, और इसने इस वाली बॉल को मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। अब इसका जब हम पूरा इलास्टिक कॉलिजन का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद वी गॉट इट 2 रिजल्ट्स। देखिए रिजल्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं। इस बॉल को मैं नाम दे रहा हूं 2। इस बॉल को मैं क्या नाम दे रहा हूं, 2। अब वो देखिए क्यों नाम दे रहा हूं, इस बॉल को मैं नाम दे रहा हूं कितना बच्चों, 2। देखिए 2 नाम क्यों दे रहा हूं, इसको मैंने नाम दे दिया 5 और उधर वाली को नाम क्या दे दिया बच्चों, मैंने 2। क्या नाम दे दिया, 2। देखिए इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट, यहां पर इसको मैंने 2 नाम दे दिया। अब मोमेंटम ट्रांसफर हो चुका है, कहां से, बंद से लेके दूसरी बॉल तक। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि अगर हमने ये u1 स्पीड से है, ये इससे क्या कर गया, टकरा गया। टकराने के बाद इसकी ये किस पे था, u2 का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कॉलिजन, इसकी वेलोसिटी ये किधर आ चुका था, ये यहां पर आ चुका था, कुछ ये यहां पे आ चुका था। मैंने बोल दिया इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, v2। और टकराने के बाद ये कहां पे आ चुका था, यहां पे आ चुका था। ये बात समझ में आ गई। टकराने से पहले इसकी, टकराने के बाद इसकी स्पीड कितनी थी, v1। दोनों के मासेस कैसे हैं, इन सभी के मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। इन सबके मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। इन सबके अगर मासेस इक्वल हैं तो थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी में ये आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर कॉलिजन स्पीड है ये स्पीड। अगर हम यहां पर दोनों के मास कैसे हैं, सभी के मास कैसे हैं, सेम। इसका मतलब m1 अगर हम m2 को इक्वल कर देंगे, m1 m2 को इक्वल करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो देखिए ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, जब दो बॉडीज हैं जिनका मास इक्वल है और वो हेड इन कॉलिजन करते हैं, हेड इन इलास्टिक कॉलिजन करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। उनकी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। जिस वेलोसिटी के साथ ये टकराएगा, तो जो दूसरा वाला पार्टिकल्स है ये रेस्ट पे आ जाएगा कॉलिजन के बाद, और जिस वेलोसिटी के साथ ये आ रहा है वो अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे पार्टिकल को जिससे ये टकराया। अगर ये, जैसे मैंने बोल दिया, ये यहां से आता है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आता है और इससे कॉलिजन करता है, कॉलिजन करने के बाद यहां पर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो रेस्ट पे था, ये अब मूव करने लगेगा कितने से, 5 मीटर पर
सेकेंड से, ये किससे मूव करने लगेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। और बच्चों ये वाला जो पार्टिकल है ये किस पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। तो पहले ये 5 मीटर पर सेकेंड से आया था और ये किस पे था, रेस्ट पे था। अब क्या हुआ, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे चलने लगा और ये किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया। इसका मतलब इन्होंने आपस में अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो ये था इसके पीछे की साइंस, और जो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इसको समझने की कोशिश करें, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक, ओके।